जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मेरे प्यारे साथियों, मैं रामजी शुक्ला। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ एसएससी के लिए, बैंक के लिए, पुलिस के लिए। लेकिन हमारे एक साथी हैं जिनकी एकेडमी है, नीतीश सर नाम है सर का। और जोश एकेडमी काकरदो में है। शनिवार और संडे मैं संस्थान के साथ जुड़ा हूँ और वहाँ पर यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के बैच चलते हैं। ये सर का नंबर है, ठीक है? आप लोग चाहें तो वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर संभव है तो वहाँ पे ऑफलाइन क्लास चलती हैं, आप लोग जा सकते हैं। सर के कहने पर और वहाँ के विद्यार्थियों के कहने पर कुछ हमारे बड़े भाई-बंधु हैं जो पहले से ही गवर्नमेंट टीचर हैं, लेकिन सरकार ने टेट और सीटेट के एग्ज़ाम क्वालीफाई करने को बोला है, तो वो लोग भी अपना तैयारी कर रहे हैं। नौकरी करते हुए उनको बहुत वर्ष हो गए और बहुत वर्ष होने के बाद सारे विषयों में निपुणता होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो कई लोगों के लिए मैथ बहुत कठिन भी होती है, तो मैं इस उद्देश्य के साथ आपके बीच ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो आपकी मैथ की दिक्कतें हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं पूर्णतः स्पष्ट कर दूँ कि श्री राम एकेडमी एसएससी, पुलिस, बैंक, रेलवे के अलावा टेट, सीटेट, सुपर टेट के बैच कभी भी नहीं चलाती है और ना ही कभी आगे चलाने का प्लान है हमारा। ये वीडियो केवल जोश एकेडमी के लिए है, मैं वहाँ पर जुड़ा हूँ शनिवार, संडे के लिए। ये वीडियो मैं बिल्कुल ईमानदारी से बना रहा हूँ। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करिएगा। टेट, सीटेट का मेरा कोई भी प्लान नहीं है, लेकिन हाँ, उनके जो भी डाउट होंगे, तो मैथ को लेके आपकी जो भी समस्याएँ होंगी, उन पे मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है? चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं इन एग्ज़ामों में आने वाले प्रश्नों की। टॉपिक जो हमें रखा हुआ है आज का, नंबर सिस्टम। क्या रखा हुआ है? नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम पे मैं 8-10 वीडियो बना दूँगा और कोशिश ये करूँगा कि आपके जो डाउट हैं, वो मुझे बताइएगा, तो उन पे वीडियो बना दूँगा तो और अच्छा लगेगा। चलिए, आज का टॉपिक है अपवर्त। अब आप सोच रहे होंगे, सर अपवर्त क्या है? सवाल एग्ज़ाम में कैसे आते हैं? अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपने एग्ज़ाम दिए तो आपने देखा होगा कि पहले एग्ज़ाम में एक सवाल आता है, 60 कितनी संख्याओं से भाज्य? मतलब 60 के अपवर्त क्या है? 60 कितनी संख्याओं से भाज्य? कभी 60 पूछता है, कभी 45 पूछता है, कभी 36 पूछता है, कभी 72 पूछता है। तो ये एग्ज़ाम का पहले का पैटर्न था, पहले एग्ज़ाम में ऐसे सवाल आते थे। आजकल तो आता है 3600 कितनी संख्याओं से भाज्य? 2400 कितनी संख्याओं से भाज्य है या 1200 कितनी संख्याओं से भाज्य है या 1600 कितनी संख्याओं से भाज्य है। आजकल सवाल कुछ ऐसे बनते हैं और बोलता है ये कितनी संख्याओं से भाज्य। तो मेरे प्यारे साथियों, इन क्वेश्चंस को मैं आपको पहले बेसिक मेथड से बताऊंगा कि आप लोग पहले क्या करते थे, कैसे करते थे और आज की क्लास देखने के बाद आप लोग कैसे करोगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? तो चलिए हम लोग सीखते हैं पहले बेसिक। पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट के माध्यम से मुझे कह सकते हैं और मैं आपको अपना पर्सनल नंबर भी दे रहा हूँ। जितने भी जो शिक्षकगण हैं, उनको एग्ज़ाम निकालना है, तो बस आप मुझे सवाल भेजिएगा। जिस टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। आपके क्वेश्चंस को मैं आपके लिए ऐड कर लूँगा। तो ये मैं वीडियो नंबर मैंने आपको दे दिया है। अपना क्वेश्चन बताइएगा, तो उस पे भी वीडियो मैं बना दूँगा। चलिए बात करते हैं 60 के अपवर्त क्या है, 60 के फैक्टर क्या है, 60 के कितनी संख्याओं से भाज्य है। तो 60 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता, 4 से कटता, 5 से कटता, 6 से, 6 के बाद 10 से, 10 के बाद 12 से, 12 के बाद 15 से, 15 के बाद 20 से, 20 के बाद 30 के, 30 के बाद 60 से भाज्य है। अगर हम लोग गिनने लगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एग्ज़ाम में सवाल अगर ये आता है 60 के अपवर्ड क्या है, तो आपको आंसर लगाना होगा 12। आंसर क्या लगाना होगा कि 60 12 संख्याओं से भाज्य है। ठीक? कोई बोलेगा 45 कितनी संख्याओं से भाज्य है? ऐसे ही गिन लेंगे हम लोग। 36 के कर लेंगे, 72 कर लेंगे, 90 के कर लेंगे, लेकिन 3600 को गिन नहीं पाएँगे। 3600 को गिन नहीं पाएँगे। तो इसीलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि अपवर्त आज के बाद कैसे करेंगे। चलिए इन पे अब बात करते हैं कि आज के बाद सवालों को कैसे करें। आपके सामने एक सवाल बना, एक सवाल बना x की पावर n के अपवर्ड। मैं आपको पॉइंट सिखा रहा हूँ, इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन दिक्कत कर जाए तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। x की पावर n के अपवर्त क्या है? अपवर्त।
तो आंसर आपका होगा n+1। आंसर क्या होगा? ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर x एक हमेशा प्राइम नंबर होगा। जैसे हिंदी में हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, हिंदी में हम लोग ऋण संख्या कहते हैं, मुख्य संख्या कहते हैं और इसको एक नए नाम से और जानते हैं, इसको कई कई प्रधान संख्या कहते हैं। मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एक्स एक हमेशा प्राइम नंबर होगा, ये उनके नाम है, नामों में कुछ नहीं है, समझदार बनिए, कुछ नहीं है। अब सर इसका मतलब क्या होगा? सर आपने नियम तो बता दिया, कैसे अप्लाई होगा? जैसे आपसे पूछा गया कि 2 की पावर 4 के अपवर्ड कितने हैं? तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। क्या होता है? 16। 16 किससे-किससे कटता है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से कटता है। आप अगर नंबर गिनते हैं, तो नंबर यहाँ पे 5 हो गए। कितने हो गए? 5। मतलब 2 की पावर 4 का जो मान है, वो कुल 5 नंबर से कटता है। वो 5 नंबर कौन-कौन से हैं? 1, 2, 4, 8, 16। अच्छा हमने आपको डायरेक्ट सिखाया था, क्या सिखाया था? x की पावर n के अपवर्त क्या है? x की पावर n के अपवर्त क्या है? तो जितनी पावर है उसमें 1 जोड़ दो सवाल का आंसर। जैसे अब जैसे आपसे बोला जाए, कुछ भी बोला जाए, ये ध्यान रहे बेस हमेशा प्राइम है। 2 की पावर 10 के अपवर्त क्या है? 3 की पावर 12 के अपवर्त क्या है? 5 की पावर 17 के अपवर्त क्या है? 7 की पावर 11 के अपवर्त क्या है? या कोई भी नंबर जैसा नंबर कोई भी हो, वो बस प्राइम नंबर हो, इस बात का ख्याल रहे। प्राइम ना हो तब क्या करेंगे? अभी आगे सिखाएँगे। तो 2 की पावर 10 के अपवर्त आपका आंसर होगा 11। 3 की पावर 12 के अपवर्त आपका आंसर होगा 13। 5 की पावर 17 के अपवर्त तो आपका आंसर होगा 18 और 7 की पावर 11 के अपवर्त तो आंसर होगा 12। 11 की पावर 7 के अपवर्त तो आंसर होगा 8। तो ये इसके अपवर्त हो गए हैं। यहाँ तक आप सभी लोग सीख गए। अब आपको इसमें एक स्टेप आगे चलते हैं। पहला पॉइंट आप सभी ने नोट कर लिया होगा, पूरे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। ये पॉइंट आपको लिखना था। x की पावर n के अपवर्त n+1 होते हैं। x की पावर n के अपवर्त क्या होते हैं? n+1 होते हैं। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान दीजिए, आगे समझिए। आगे क्या करना है, इस पे बात करते हैं। आपसे ऐसे बोला कि बताइए 15 की पावर 2 के अपवर्त क्या है? ये बोला 15 की पावर 2 के अपवर्त क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। 15 सबसे पहले जो है वो एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 15 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, ठीक है? तो 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो 15 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 15 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। आपने 15 के प्राइम फैक्टर किए 3 और 5, क्या किए? 3 और पावर जो लिखा था उसको लिख लीजिए और वही पहले वाला मेथड 3 की पावर जो भी पावर होगी उसमें 1 जोड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना बेस प्राइम हो जाए, 3 प्राइम है, प्राइम समझते हैं? अभाज्य संख्या। 5 प्राइम है, 1 जोड़ दीजिए, 3 हुआ, 3 गुणे 3 आंसर 9 हुआ। ऐसी गलती मत करना कि 225 लिखने के बाद तुम करना स्टार्ट कर दो, ऐसी गलती मत करना, समझदार बनिए, बहुत आसान है। तो क्या सीखा? जब भी कभी बेस प्राइम नहीं होगा, तो उसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। बेस प्राइम नहीं होगा, तब क्या करेंगे? बेस प्राइम होता, ये लिखा होता 5 की पावर 2 के अपवर्त क्या है? तो आपका सीधे आंसर होता। 7 की पावर 4 के अपवर्त क्या है? सीधे आंसर होता 5। तो बेस प्राइम हो तो आसान हो गया, प्राइम ना हो तो भी आसान हो गया। एक और सीख लेते हैं। जैसे बोला 12 की पावर 2 के अपवर्त क्या है? 12 की पावर 2 के अपवर्त क्या है? तो देखो 12 का मतलब क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 पावर 2, पावर 2, पावर 2। ये एकदम ध्यान रहे, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अगर सेम बेस है, तो उनको एक साथ लिखिएगा, ये पॉइंट यहाँ पे लिखिएगा, बेस कभी रिपीट नहीं। क्या लिखेंगे? बेस कभी रिपीट नहीं होते, बेस कभी रिपीट नहीं होते। तो ये 2 की पावर 4 में 1 जोड़ेंगे, 1 क्यों जोड़ेंगे? x की पावर n के अपवर्त n+1 होता है। 3 की पावर 3 के अपवर्त 4 होते हैं, तो 4 पंचे कितना हुआ? 20 आंसर कितना हो गया? 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया 20। फिर से एक बार सुनिए, फिर से एक बार समझिए, ये गड़बड़ हो गया, हमसे गड़बड़ हो गया। आप पहले इसके फैक्टर करिए, थोड़ा समझिए, हमसे यहाँ गलती हो गई, पावर हमने 3 लगा दी थी। 12 लिखा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है? पावर 2, पावर 2, पावर 2 इसको एक साथ लिखिए, 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 2। अब 1 जोड़ेंगे, ये हो गया और ये कुछ ऐसा हो गया, आंसर हो गया।
4 में 1 जोड़ेंगे 5, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो 5 से कितना हो गया 15। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इतना सीख गए। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आपको तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अब आने वाले जितने भी सवाल हैं सारे आप लोग कर पाओगे। बस 5 मिनट और देखो, सारे क्वेश्चन आप सीख जाओगे। 60 के अपवर्थ अगर आपसे बोला जाए तो आप 60 के फैक्टर करेंगे। तो 60 को 2 से काटा तो 30 मिला, 2 से काटा तो 15 मिला, 3 से काटा तो 5 मिला और 5 से काटा तो 1 मिला। अब 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें एक जोड़ते हैं, आपने सीखा था, 1 जोड़ लिया, 1 लिखा है 1 जोड़ लिया, 1 लिखा है 1 जोड़ लिया, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया 12। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 12। ठीक है? अब ऐसी गलती मत करिएगा, सुनिएगा, थोड़ा समझिएगा। ऐसी गलती मत करिएगा कि आप 60 को गिनने लगो, 1 से कटता, 2 से कटता, 3 से कटता, 4 से कटता, 5 से, 6 से, 6 के बाद 10 से, 12 से, 12 के बाद 15 से, 20 से, 30 से, 60 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया है 12। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया है? 12। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन ऐसा करना नहीं है एग्ज़ाम में, कभी नहीं करना। ये एग्ज़ाम में करने का मेथड है। फैक्टर भी करने का मन ना हो तो थोड़ा-सा कोशिश करना। 60 के फैक्टर 6 गुणे 10 किए। तोड़ते जाइए तब तक जब तक प्राइम ना हो जाए, पूरा प्राइम ना हो जाए। प्राइम समझते हैं ना 2, 3, 5, 7, 9 ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर हों, 1 या सम नंबर अपने आप से कटें या 1 से कटें, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना? तो ये सारे प्राइम हो गए। अब इनको एक साथ कर लीजिए, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 5। अब 1-1 जोड़ लीजिए। आपने जैसे ही जोड़ा सवाल का आंसर हो गया है। तो उम्मीद है आपको सारे तरीके समझ में आ गए होंगे और आप सभी लोग कर पाएँगे। 1-2 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस और करा रहा हूँ। सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा। जैसे बोला 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है? क्वेश्चन क्या बनाया? 3600 के अपवर्तों की संख्या क्या है? तो 36 गुणे 100 मैंने ऐसे फैक्टर किए। 9 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 25। अब ये देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 हो गया। ये 3 का स्क्वायर हो गया, गुणे 5 की पावर 2 हो गया। 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, आंसर हो गया 15 तिए 5 से 15, 15 गुणे 3 45। आपके सवाल का आंसर। लेकिन अगर आप आराम से करना चाहें, परेशान बिल्कुल ना हों, ऐसे आप लिखें। 2 से काटा 1800 मिला, 2 से काटा तो 900 मिला, फिर 2 से काटा तो 450 मिला, फिर आपने 2 से काटा तो 225 मिला, फिर आपने 3 से काटा 75 मिला, फिर 3 से काटा तो 25 मिला, फिर 5 से काटा 5 मिला और 5 से काटा तो 1। 2 कितनी बार मिले हैं? 4 बार, तो 2 4 बार हो गए, 3 2 बार हो गए, 5 2 बार हो गए, 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, 1 जोड़ दिया, आंसर हो गया 45। उम्मीद है सबको तरीका समझ में आ गया होगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मैथ का वीडियो देखने से नहीं आता है। आप उसको एक बार पुनः देखिएगा, इसके बाद मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूँ, कोशिश करिएगा, भले आप कमेंट नहीं करना चाहते, मत करिएगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व ज़रूर करेंगे। आपके सामने सवाल लिखे हैं, इन सभी के आंसर अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं कमेंट करने की, लेकिन सभी लोग सॉल्व ज़रूर करें। ठीक है? आपको निकालना है इन सभी के अपवर्त, आपको निकालना है इन सभी के अपवर्त, ठीक है? अब थोड़ा-सा एक बार ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम में सवाल अगर ऐसा बन गया, तो आप ये मत कहना हमने पढ़ा नहीं था, ध्यान से समझिएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बना दिया और पूछा बताइए इसके अपवर्तों की संख्या क्या है? इसके अपवर्तों की संख्या क्या है? तो 12 के फैक्टर 2 गुणे 2 गुणे 3 हुए। पावर 2, पावर 2, पावर 2। 15 के फैक्टर जो हुए 3 गुणे 5 हुए, पावर 3, पावर 3। 10 के फैक्टर 2 गुणे 5 हुए, पावर 4, पावर 4। इन 2 को एक साथ कर लीजिए, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4, 4, 4, 8, 2 की पावर 8 बन गया है। 3 की पावर 3 और 2 ये आपका 5 हो गया। 5 3 की पावर यहाँ पे 5 बन गया है। आगे देखते हैं 5 की पावर हमें कितना मिल गया है 4 और 3 7, 1 यहाँ जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद गुणा करा लिए, तो 9 पे 9 9 छंग 54, 54 गुणे 8, 8 चौको 32, कैरी 3, 40 और 3 43। सवाल का आंसर। तो अगर इस टाइप का सवाल बन जाए तो भी आप लोग कर लेंगे। अभी मैंने आपको अपवर्ड सिखाया, लेकिन एग्ज़ाम में और क्या-क्या आ रहा है, अच्छे एग्ज़ामों में और क्या-क्या आ रहा है, मैं आपको बता दूँ कि अपवर्ड में कितना कुछ है, आपके एग्ज़ाम में अपवर्ड का क्वेश्चन आता है।
लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ अगर वो भी आता है तो कमेंट करना, मैं आपको वो भी सिखा दूँगा। जितने भी मेरे टीचर भाई-बंधु हैं, अगर आपको लगता है कि अपवर्क इतना एग्ज़ाम में तो आता है मैंने देखा, लेकिन अगर इसका अच्छा स्टैंडर्ड क्या-क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है एग्ज़ाम में आता है तो बताइएगा मैं आपको सिखा दूँगा। पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपवर्क निकालना, जैसे मैंने आपको सिखा दिए हैं। आगे हम लोग बात कर रहे हैं सम अपवर्क इवेंट फैक्टर की बात कर रहे हैं, इसका भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं विषम अपवर्त, तो विषम अपवर्त भी एग्ज़ाम में बनता है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं भाज्य अपवर्त का क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। एसएससी के एग्ज़ाम में तो पक्का बनता है, मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुनना। ये पिछली बार आया था 14,400 के उन अपवर्तों की संख्या क्या है, जो 18 से भाज्य हैं, लेकिन 36 से नहीं। ये क्वेश्चन पिछली बार के पेपर में आया था, भाज्य वाले क्वेश्चन पक्का बनते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य अपवर्त। आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग अपवर्त, इसके बाद बात करते हैं घन अपवर्त। एसएससी सीरियल के पेपर में आया था 9 की पावर 9 के घन अपवर्तों की संख्या क्या है? 9 की पावर 9 के घन अपवर्तों की संख्या क्या है? आगे हम लोग बात करते हैं अपवर्त का योगफल। आगे हम लोग बात करते हैं सम अपवर्तों का योगफल, भाज्य अपवर्तों का योगफल, भाज्य का योगफल। आगे हम लोग बात करते हैं वर्ग का योगफल, फिर बात करते हैं घन का योगफल। इसके लेखपाल में आया था वर्ग अपवर्तों का योगफल। एग्ज़ाम में लेखपाल के पेपर में आया था। एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया था 14,400 के वर्ग अपवर्तों का योगफल क्या है, ठीक है? एसएससी के एग्ज़ाम में आया था 144 के वर्ग अपवर्तों का योगफल क्या है? ये सब एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं। लेकिन हाँ, टेट सीटेट में अगर आते हैं तो बताइएगा मैं सिखा दूँगा। नहीं आते हैं तो अपवर्त मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे सवाल आते हैं मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको करा दूँगा। आजकल नया स्टार्ट हुआ है अपवर्तों का गुणनफल, गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या पता है कैसे सवाल आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा 576 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है? ऑप्शन ऐसे दिए होंगे 21 की पावर 22, 21 की पावर 24, 21 की पावर 21 या 24 की पावर 21, 24 की पावर 22 ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे। बोलेगा 576 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है? 60 के अपवर्तों का गुणनफल क्या है? फिर बोलेगा अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल, एग्ज़ाम में बहुत आ रहा है इस समय। 60 के अपवर्तों के व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको अपवर्त तो सिखा दिया, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, मैंने सवाल देखे, तो मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर हम पूरे स्टैंडर्ड की बात करें, पूरे अपवर्त की बात करें, तो मुझे अपवर्त को पढ़ाने में लगभग 2 घंटे क्लास मुझे चाहिए। अगर मैं अपवर्ड को पूरा सिखाना चाहूँ। पूरा मतलब दुनिया का कोई सवाल जो आपके एग्ज़ाम में आज तक आया होगा तो आप कर पाओगे। लेकिन इसका मतलब आपके लिए नहीं है। आप विद्यार्थी हैं टेट और सीटेट के, सुपर टेट के, तो सुपर टेट के विद्यार्थी में अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पूरा वीडियो बना दूँगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग भी कमेंट करते हैं सर इसका पूरा वीडियो बना दीजिए, तो मैं इसका पूरा वीडियो बना दूँगा। क्लास कैसी लगी? पहली रिकॉर्डिंग थी आप लोगों के लिए। तो आप सभी लोग ज़रूर शेयर करिएगा और नीतीश सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उन लोगों से जुड़ने का मौका दिया, जो देश का भविष्य सुधारने में प्रथम योगदान रखते हैं। हमारे जो प्राइमरी टीचर हैं, वो हमारी सबसे बेसिक जो हमारे जो चि नींव होती है ना, नींव हमारी वही होती है, उनसे जुड़ने का मौका दिया। नीतीश सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ऐसे वीडियो लगातार बनाता रहूँगा। आपके जो डाउट होंगे, जो विद्यार्थियों के डाउट होंगे, उन पे क्लास लगातार बनाता रहूँगा। सभी को जय हिंद।